हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने खबरों में सुना ही होगा कि उत्तराखंड में लागू हो गया है UCC। तो मुझे भी जानने की बड़ी ही उत्सुकता हो रही थी कि आखिर ये है क्या। तो UCC उत्तराखंड में जो है पुष्कर सिंह धामी जी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने लागू कर दिया है 27 जनवरी से। तो आखिर पहले हम ये जानते हैं कि ये UCC आखिर है क्या, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है, कितना ये लाभकारी है उत्तराखंड के लिए। चलिए पहले हम जानते हैं UCC के बारे में। तो UCC यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक सामाजिक मामलों से संबंधित कानून है, यानी समाज के लिए ही एक कानून है जो किसी भी पंथ के लोगों के लिए विवाह, तलाक, भरण पोषण, विरासत व बच्चा गोद लेने आदि के समान रूप से लागू होता है सभी लोगों के लिए। यानी कि इसमें किसी भी धर्म के लिए पक्षपात नहीं होगा, सभी लोगों के लिए इन सभी कानूनों में जो भी कानून बना है वो सभी मान्य होंगे, सभी के लिए लागू ये होता है। तो आदि में समान रूप से लागू होता है। UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड को हिंदी में समान नागरिक संहिता बोला जाता है। तो जैसे कि दूसरे शब्दों में आप समझ लीजिए कि अलग अलग सिविल कानून न होना ही एक समान, अलग जैसे हर किसी एक समाज के लिए अलग कानून और दूसरे समाज के लिए अलग कानून, ऐसा नहीं होगा। दूसरे शब्दों में अलग अलग पंथों के लिए अलग अलग सिविल कानून न होना ही समान नागरिक संहिता की मूल भावना है। यानी कि इस अलग अलग समाज, अलग अलग धर्म में उनके अपने अलग कानून ना होना, यही जो है समान नागरिक संहिता है। यह किसी भी पंथ जाति के सभी निजी कानूनों से ऊपर होता है। यानी कि जैसे कि बोलते हैं कि हम लोगों के यहाँ तो ऐसा होता है, किसी के यहाँ कुछ माना जाता है, किसी के यहाँ कुछ कानून होते हैं कि अलग अलग समाज में, धर्म में भी अलग अलग कानून हैं। तो इन सभी के निजी कानूनों से सबसे ऊपर माना जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC, जो कि फिलहाल समान नागरिक संहिता भारत में नागरिकों के लिए एक समान कानून को बनाने और लागू करने का एक प्रस्ताव है, जो सभी नागरिकों पर उनके धर्म, लिंग और यौन अभिरुचि की परवाह किए बिना समान रूप से लागू होगा। वर्तमान में जैसे कि भेदभाव होता ही है, जैसे कि आदमियों के लिए अलग कानून, औरतों के लिए अलग कानून, तो ये इस कानून से किसी में भी भेद नहीं होगा लिंग के वजह से, कि वो लड़की है तो उसके लिए ऐसा होगा, वो लड़का है तो उसके लिए वो कानून होगा। यही समान नागरिक संहिता कहता है। वर्तमान में विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानून उनके धार्मिक ग्रंथों द्वारा शासित होते हैं। ये सही बात है कि सभी जो अलग अलग धर्म के लोग हैं, उनके जो कानून हैं उनके धर्म ग्रंथों के आधार पर चलाए गए हैं। जैसे कि भारत में पितृसत्तात्मक जो है रहा है भारत हमेशा से ही, तो पितृसत्तात्मक यानी कि पिता का ही घर में जो है कानून चलता है, और पिता की ही प्रॉपर्टी में बेटे का ही अधिकार होता है, बेटियों का नहीं। तो अब ये ऐसा नहीं होने वाला है। पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करना भारत की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए विवादास्पद वादों में से एक है। यह भारतीय राजनीतिक में धर्मनिरपेक्षता के संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और शरिया और धार्मिक रीति रिवाजों की रक्षा में भारत के राजनीति, वामपंथी मुस्लिम समूहों और अन्य रूढ़िवादी धार्मिक समूहों और संप्रदायों द्वारा विवादित बना हुआ है। अभी व्यक्तिगत कानून सार्वजनिक कानून से अलग अलग है। इस बीच भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 और 28 भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है और धार्मिक समूहों को अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति देता है। संविधान का अनुच्छेद 44 भारतीय राज्य से
अपेक्षा करता है कि वह राष्ट्रीय नीतियां बनाते समय सभी भारतीय नागरिकों के राज्य के नीति निर्देश तत्व और समान कानून को लागू करें। तो ये हमारे संविधान में भी ये बोला गया है कि सभी के लिए एक सा कानून होना चाहिए। जैसे कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में है। इसमें नीति निर्देश दिया गया है कि समान नागरिक कानून लागू करना हमारा लक्ष्य होगा। सर्वोच्च न्यायालय भी कई बार समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में केंद्र सरकार के विचार जानने की पहल कर चुका है। तो भारत व अन्य देशों में इसकी क्या स्थिति है, अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि इसकी स्थिति क्या है और देशों में भारत के अलावा। तो विश्व के अधिकतर आधुनिक देशों में ऐसे कानून लागू हैं, जैसे कि अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, इजिप्ट जैसे कई देश हैं जिन्होंने समान नागरिक संहिता लागू किया है। भारत में समान नागरिक संहिता लागू नहीं है, बल्कि भारत में अधिकतर निजी कानून धर्म के आधार पर तय किए जाते गए हैं। हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध के लिए एक व्यक्तिगत कानून है, जबकि मुसलमानों और ईसाइयों के लिए अपने कानून हैं। तो मुसलमानों का कानून शरीयत पर आधारित है। अन्य धार्मिक समुदाय के कानून भारतीय संसद के संविधान पर आधारित है। तो ये जो है, हालांकि समान नागरिक कानून उस वक्त कमजोर पड़ने लगा जब तथाकथित सेक्युलरों ने मुस्लिम तलाक और विवाह कानून को लागू कर दिया। 1929 में जमियत अल उलेमा ने बाल विवाह रोकने मुसलमानों को अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने की अपील की। इस बड़े अवज्ञा आंदोलन का अंत उस समझौते के बाद हुआ जिसके तहत मुस्लिम जजों को मुस्लिम शादियों को तोड़ने की अनुमति दी गई। तो ये बड़ा ही कानून है, तो सभी के लिए, इसमें सभी धर्म के लोग आते हैं और सभी को आना ही पड़ेगा। नहीं तो ये जो कानून है, जैसे कि आप कह लीजिए बाल विवाह, कई जगहों पर अभी यूसीसी लागू हुआ नहीं है। यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है उत्तराखंड हो गया है। उत्तराखंड बन चुका है, उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है। तो बाल विवाह तो बंद था ही, लेकिन कहीं पे भी जो है चोरी छुपे जो है होता था, तो अब वो भी नहीं होगा बाल विवाह। और जैसे तलाक के मामले हो गया कि 3 तलाक जैसे मुस्लिम्स में अभी बंद कराया गया है। तो औरतों के हक और अधिकार, और पिता की जायदाद में सिर्फ बेटे का ही हक नहीं, बेटियों का भी अधिकार है। इस तरीके के ये सारे कानून हैं, और ये कानून सभी के लिए बराबर है, सभी के लिए मान्य है। इसमें ये नहीं होगा कि भाई हम इस धर्म से हैं तो हम अपना कानून मानेंगे, हम इसको नहीं मानते, तो ये बात यहाँ पे नहीं हो सकती है। तो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी आज जो है 27 जनवरी को लागू हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑफिशियल पोर्टल लॉन्च करते हुए ऐलान कर दिया कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला उत्तराखंड अब भारत का पहला राज्य बन गया है। और ये जो है 27 जनवरी को ही यूसीसी लागू किए जाने की तारीख पहले से ही तय थी। आज का दिन उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक है। ड्राफ्ट बनाने में टीम ने बड़ी मेहनत की है। हमने जनता से किया वादा पूरा किया। यूसीसी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि इससे अब राज्य में सभी धर्मों की महिलाओं को एक समान अधिकार मिलेगा। यूसीसी से महिला सशक्त होंगी। हलाला प्रथा, बहुविवाहित बाल विवाह पर रोक लगेगी। तो ये जो है हलाला प्रथा जो एक समुदाय में, मुस्लिम समुदाय में होता है, और बहुविवाह और बाल विवाह, तो इस तरीके के जो कानून हैं इन पे रोक लगेगी। सीएम धामी ने यूसीसी लागू करते हुए कहा कि इस कानून से समाज में एक रूपता आएगी और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और
दायित्व तय होगा। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जाति, धर्म, के लिंग आदि के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एक रूपता लाने की कोशिश की गई है। तो ये जो है भाजपा जो है 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने को प्रमुख चुनावी वादे में इन्होंने रखा था, जो कि इन्होंने पूरा किया है। तो सीएम की कुर्सी पर दोबारा बैठते ही पुष्कर सिंह धामी ने नेतृत्व में कैबिनेट की पहली ही बैठक में यूसीसी प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए उसका मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ कमेटी के गठन पर मुहर लगा दी गई थी। तो दोस्तों ये यूसीसी है तो काफ़ी सही है, और देखते हैं कैसा असर इसका अलग अलग समाजों में पड़ता है। देखिए, बदलाव जो आता है तो उसका विरोध होता ही होता है, शुरू में होता है, लेकिन ये यूसीसी किस हद तक सही साबित होता है उत्तराखंड के लिए या नहीं होता है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये कितना सही साबित होता है। तो ये है, अब उत्तराखंड बन चुका है यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं और आपका क्या मानना है कि ये यूसीसी लगाना सही है या नहीं है? तो आप लोग अपने कमेंट कर करके मुझे बता सकते हैं, अपने अपने आप विचार रख सकते हैं कमेंट में। तो देखते हैं, अब अभी इतना तो मुझे भी नहीं जानकारी है कि आगे देखते हैं क्या होता है। और कानून तो सबसे ऊपर होना चाहिए, हर धर्म से, हर जाति से, हर समुदाय से सबसे ऊपर कानून को होना चाहिए। लेकिन देखते हैं कितना कानून का पालन होता है या कितना नहीं होता है। चलिए, आज का वीडियो यहीं पे अंत करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सभी उत्तराखंडियों को ये पता होना चाहिए कि यूसीसी आखिर है क्या। तो चलिए, मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, 4 दिन की जिंदगी है।